हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक शानदार कॉमिक्स मृत्यु भूमि, जो नरक नाशक नागराज सीरीज़ की कॉमिक है। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स मृत्यु भूमि। यह है मृत्यु भूमि। मेरे हाथ में ईश्वर का वरदान है। अब संसार हमारे कदमों पर होगा, सर्वत्र लहराएगा हमारा परचम। अब हर रणभूमि को हम दुश्मन के लिए बना देंगे मृत्यु भूमि। अतिरिक्त शक्तियां वरदान हैं या अभिशाप? राजा नरहरि, जब तेरी माँ जिंदा थी तो मैं युद्ध पर जाता था, तो वो मेरे तिलक करके मेरी विजय की कामना करती थी। अब ये मंगल कामना तुझे करनी होगी मेरी बच्ची, क्योंकि राजा वृषभ युद्ध की चुनौती देता हुआ हमारे राज्य की सीमा पर आ चुका है। इस युद्ध में अपने पिता की विजय की मंगल कामना करती हूँ। किसी भी युद्ध में प्रतिद्वंदी सेना को विजय उसके राजा की बुद्धि, रण कौशल और सैन्य शक्ति के आधार पर प्राप्त होती है। राजा वृषभ के सैनिक भैंसा मारकर उसके मांस का भक्षण करते हैं और ताकत के प्रतीक उसके सींगों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भैंसों के समान ही इन्हें भी अपने अदम्य ताकत का गुरूर है। खचाक खचाक खचाक। मगर ये नहीं जानते कि गुरूर सिर चढ़ जाता है तो सिर कलम करवा कर ही उतरता है। देखो तुम्हारी सेना, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गुरूर। मेरे 9 शूरवीर सेना नायकों गजबली, गजावर, हिनन, व्रजकाल, खचाक, शतावर, वीर भुजंग, कोप दृष्टि, शनि केतु, राहु दृष्टि और दृढ़ बाहु ने कैसे काट डाले हैं, बचोगे तुम भी नहीं। धड़। एक राजा की मात केवल मात नहीं होती, मृत्यु होती है। तू उससे बच नहीं सकता। क्रें। किसने किया ये दुस्साहस? साए क्रें। क्षमा करें महाराज, आपको रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक था, किंतु तुम्हारी इस हरकत के कारण शत्रु भागकर दूर चला गया है। क्षमा करें महाराज, क्रोध के कारण आप देख नहीं पाए कि वो अभिशप्त क्षेत्र में चला गया है। अभिशप्त क्षेत्र लाखों वर्ष पूर्व यह श्री स्थल के नाम से जाना जाता था। प्रलयंकारी राक्षस घृष्टक के नेतृत्व में राक्षस सेना आगे बढ़ रही थी। सावधान नराधमों, मैं युद्ध का देवता कुक्टस तुम्हें आगाह करता हूँ, श्री स्थल में राक्षसों का प्रवेश निषेध है। आहा चकर 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 चकर। आहा, श्री स्थल की सुरक्षा मैंने इस प्रकार की है कि एक चींटी भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। राक्षसों के शव लोप रहे हैं, अवश्य कोई माया है। और इस ओर मुझे युद्ध में उलझाकर दूसरी ओर एक दुष्ट राक्षस श्री स्थल में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है। एक विशाल क्षेत्रफल में फैले श्री स्थल के किसी भी भाग में पहुँचने हेतु मुझे मन की गति प्राप्त है। सावधान यक्षस्थान, रुक जा दुष्ट राक्षस, अन्यथा तेरा अंत भी निश्चित है। मेरा नाम कलंक है, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। देव कुक्टस थड़ कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि खच्च कलंक को कोई पराजित नहीं कर सकता। तीनों लोकों में देवताओं की समृद्धि से ईर्ष्यागत राक्षस देवताओं पर भयंकर आक्रमण करते रहते हैं। ऐसे युद्ध में देवताओं की अत्यधिक शक्ति नष्ट हो जाती है। तब देवगुरु बृहस्पति की श्री शक्ति यज्ञ का आरंभ किया। इससे दिव्य एवं अलौकिक शक्तियाँ उत्पन्न होंगी, जिन्हें ग्रहण करके देवताओं की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि वे राक्षसों पर चिर विजय प्राप्त कर सकेंगे। देवताओं द्वारा मुझे श्री स्थल की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। कड़ाक कड़ाक। मैंने श्री स्थल के चारों ओर ऐसा रक्षा कवच निर्मित किया है कि कीट पतंगे, पशु एवं पक्षी तक इस क्षेत्र में प्रवेश न कर सकेंगे। हा 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 हा। ओहो, ये क्या? कलंक से उत्पन्न हुआ मैं कलंकेश तेरा अंत कर दूंगा। आहा स्क्रिच। कलंकेश जैसे कई और भी पैदा हुए हैं, मुझे उन सबको समाप्त करना होगा। कलंका तेरी हड्डियों का कचूमर बना देगा। कड़ाक। सी स्थल पर कोई कलंक नहीं लगने दूंगा मैं। थड़। जब तूफान चलता है तो धरती पर फैले राक्षसी
कूड़े करकट को उड़ा जाता है। खचाक कलंकशित इस तूफान के पाँवों में बेड़ियाँ डाल देगा। हिस हिस हिस, और कलंकार तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। कलंकार के प्रहार से बच गया तो कलेशी के हाथों मरेगा। कलंकार भी गया, कलेशी भी गया। साएं छनन साएं श्री स्थल में उत्पन्न हुए। समस्त कलंकाशों का अंत हो। हे देव कुक्टस, आप निश्चिंत रहें। ये देव भूमि अब कलंकाशों से मुक्त हो चुकी है। तुम कौन हो रूपवती? ठहरो, तुम्हारे भीतर से राक्षसी ऊर्जा का प्रस्फुटन होता महसूस हो रहा है। कलंक प्रभाव द्विलिंगी था, पुरुषलिंगी और स्त्रीलिंगी। मैं कलंक प्रभाव का स्त्री रूप हूँ। मेरा नाम कलंकनी है। मैं नहीं चाहती थी कि राक्षस देव शक्ति के लिए संकट बने, अतः मैंने उनका अंत कर दिया। और मैं जानती हूँ कि इस स्थल पर राक्षसों का प्रवेश निषेध है, किंतु आपकी मदद करने के उपरांत अब मैं राक्षसों के पास वापस नहीं लौट सकती। आपको मेरा वध करना ही होगा। उपकार के बदले मृत्यु असंभव, ये देवताओं का धर्म नहीं है। हे रूपवती, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, आज से तुम मेरी संगनी बनकर रहोगी। मुझे आपकी संगनी होना स्वीकार है देव। गंधारवन राक्षसराज गंधारी, श्री स्थल पर श्री शक्ति का भंडार संग्रहित हो चुका है। गुरु बृहस्पति अपना यज्ञ समाप्त करने वाले हैं और राक्षसों को इस समय की प्रतीक्षा थी। श्री स्थल को कूच करो। राक्षसराज श्री स्थल के चारों ओर से शक्तिशाली योद्धाओं ने घेरा है। श्री स्थल में तो एक चींटी का भी प्रवेश निषेध है। योद्धा कहाँ से आए गए? देवता कुक्टस की संतानें हैं वो। आओ पुत्र शुक, पिताश्री हेतु ये स्वादिष्ट फल लेकर आया हूँ। श्री स्थल के पास मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है। संकट? श्री स्थल के चप्पे चप्पे पर आपके बलशाली 10,000 पुत्रों का पहरा है पिताश्री। हे माताश्री, आप निश्चिंत होकर पिताश्री को सोमरस एवं फलों का सेवन कराएं। संकट को टुकड़ों में काट डालने का कार्य हमें करने दें। इस समय स्वर्ग में सभी देवताओं को यहाँ आमंत्रित करने का यह प्रयोजन प्रसन्नतापूर्वक समाचार है। कुछ ही समय के उपरांत देवगुरु बृहस्पति श्री शक्ति यज्ञ पूर्ण करके अपनी साधना भंग करने वाले हैं। राक्षसराज गंधारी के नेतृत्व में दुष्ट एवं शक्तिशाली राक्षस स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहे हैं। उनका ऐसा दुस्साहस, किंतु अभी तो राक्षस पराजित होकर भागे हैं। वो उनका प्रपंच था ताकि आप समय पर श्री स्थल ना पहुँच पाएँ। और हे व्रजधारी, उनके दुस्साहस का कारण जान लेंगे तो ललाट पर पसीना आ जाएगा। उसके एक दल ने आपको यहाँ युद्ध में व्यस्त रखा है और खुद उसने श्री स्थल में प्रवेश करके श्री स्थल का पर कब्जा कर लिया है। असंभव, देवता कुक्टस के विद्यमान रहते राक्षसों का श्री स्थल में प्रवेश असंभव है। इंद्र ने ध्यान लगाया। ओह, देवता कुक्टस ने कर्तव्य की उपेक्षा की। राक्षस कन्या कलंकनी को अपनी संगनी बनाकर साथ रखा। उससे उनको 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राक्षसराज गंधारी के नेतृत्व में दुष्ट एवं शक्तिशाली राक्षस स्वर्ग पर आक्रमण कर रहे हैं। उनका ऐसा दुस्साहस, रिपीट हो गया पेश। उसी पल हम सभी देवताओं को वहाँ उनके सम्मुख उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। हमें अविलंब श्री स्थल कूच करना होगा। राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, इन दुष्टों को स्वर्ग के पीछे खदेड़ दो। टनाक टनाक, राक्षस मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। उनका पीछा मत करो, हमें अविलंब श्री स्थल कूच करना है। किंतु देवेंद्र, इस युद्ध का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है। नारायण नारायण, अनर्थ हो गया। हे नारद मुनि, आप इस प्रकार चिंतित एवं व्याकुल क्यों हैं? कलंकनी और कुक्टस के सभी पुत्र राक्षसी गुणों युक्त पैदा हुए। हमारा जन्म राक्षसों के उद्धार हेतु हुआ है। समय आने जाने पर हम राक्षसों का साथ देना होगा। उन्होंने कुक्टस को सुरा और सुंदरी में मग्न कर दिया। श्री स्थल पर आपका स्वागत है राक्षस गंधारी। राक्षस गंधारी ने वहाँ व्याप्त श्री शक्ति को ग्रहण कर लिया। हा हा हा, देवताओं को प्राप्त होने वाली सर्वशक्तिमान श्री शक्ति मुझे प्राप्त हो गई है। देवगुरु बृहस्पति भी इस संकट को जान गए हैं, किंतु अब इस संकट से स्वयं ही निकलना होगा। चूक हो गई तुमसे, अब भुगतो। श्री शक्ति पाकर हम देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। अब हम क्या करें देवराजेंद्र? उनका मुकाबला तो करना ही होगा। उद्दंड अधर्मी गंधारी ये क्या कर रहा है? ये तो धर्म, कर्तव्य, सद्बुद्धि, सिद्धि, यश, कीर्ति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, दान, जप, तप, सत्य, अहिंसा, प्रेम इत्यादि हैं। हे इंद्र, इन्हें श्री शक्ति के प्रभाव से सद्गुणों को प्रकट किया है और आज ही तुम्हारे शत्रु होंगे जो हमारी ओर से तुमसे युद्ध करेंगे। कोई उन पर आक्रमण नहीं करेगा। यदि हमने सद्गुणों की सेना का मारक प्रहार किए है तो संसार में सद्गुणों की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात हम स्वयं राक्षस हो जाएंगे।
किंतु मुकाबला नहीं किया तो सद्गुणों की सेना हमारा वध कर देगी, क्योंकि इस समय राक्षसों के वशीभूत हैं। टनाक खनाक टनाक। अब तो भगवान श्री कोई मार्ग सुझा सकते हैं, उनकी शरण में चलो। इस विषम परिस्थिति में से निकलने का एक मार्ग हो सकता है। आज्ञा करें त्रिलोकी। भगवान शिव के परामर्श के पश्चात देवता लौट गए। और तब ये क्या, देवतागण ने भी नीच, क्रोध, असत्य, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, छल कपट, अधर्म, अहिंसा, दुराचार, घृणा और दुर्गुणों सद्गुणों से मुकाबले में भेज दिया। हे दुर्गुण, हमारे प्राण है, यदि दुर्गुण मारे गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। श्री शक्ति तो सद्गुणों का निर्माण करने में व्यर्थ चली गई, अब भागो। राक्षसों की ओर से युद्ध करने आए सद्गुण अपनी पराजय का पश्चात फिर से हमारे दास हो गए हैं, इन्हें स्वतंत्र कर दो। किंतु इन दुर्गुणों का क्या करें, जिन्हें हम देवताओं ने उत्पन्न किया था? इनका निर्णय मुझ पर छोड़ दो। देवता कुक्टस, हे इंद्र, आप हिच, क्या आपने मेरी संगिनी कलंकनी को कहीं पर देखा है? वो जिस प्रयोजन से यहाँ जन्मी थी उसे पूर्ण करके लौट गई, तुम्हारे 10,000 पुत्रों सहित। राक्षस कलंक ने जो कलंक प्रभाव यहाँ छोड़ा था वो तुम्हारे मस्तक एवं नाम को कलंकित कर चुका है। कुक्टस, तुम्हारे कारण गुरु बृहस्पति के यज्ञ से उत्पन्न हुई श्री शक्ति का अमृत देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ। वो व्यक्ति जो एक वरदान के रूप में उत्पन्न हुई थी, केवल तुम्हारे रंग के कारण अभिशप्त बन गई है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अपने पुत्रों के समान द्विरूपी राक्षस हो जाएगा, तू स्वयं भी एक अभिशप्त हो जाएगा। ये सभी दुर्गुण मैं तुझे सौंपता हूँ। तुझे जिस स्थल की रक्षा का दायित्व सौंपा था, अब वही तेरा आश्रय स्थल होगा। इस आश्रय स्थल में प्रवेश करने वाला कोई प्राणी राक्षसी ऊर्जा का शिकार होकर स्वयं भी राक्षस हो जाएगा, फिर वो भी यहाँ से कभी निकल पाएगा नहीं। मुझे क्षमा करे देवेंद्र। देवलोक, नारायण नारायण। हे इंद्र, क्रोध में आकर आपने देवता कुक्टस को शाप दे दिया, किंतु इस शाप से उस क्षेत्र में कोहराम मचा है। शाप क्षेत्र में प्रवेश पाने वाले कीट पतंगे, पशु पक्षी, मानव देवता कुक्टस की राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव में विचित्र द्विरूपी राक्षस बन गए हैं। ये सभी प्राणी बेहद खूंखार हैं और एक दूसरे को अपना भोजन बनाने हेतु आपस में खूनी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। क्री क्री क्री, क्वैंक क्वैंक, क्रॉ 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 क्रॉ। देवता कुक्टस इन खूंखार राक्षसों का राजा हो गया है। इन संकटों का कारण मैं हूँ। इन संकटों का अविलंब अंत ना किया गया तो कुक्टस के प्रभाव में एक दिन पूरी पृथ्वी अभिशप्त क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगी। नारायण नारायण। इन संकटों का कारण मैं हूँ। क्रॉ, इसका निवारण भी मैं ही करूँगा। कड़ंच, पृथ्वी। किन विचारों में खो गए, क्या सोचने लगे महाराज? ये वही अभिशप्त क्षेत्र है जहाँ से कभी कोई बाहर नहीं आ पाया। यदि हम आपके हाथी को ना रोक पाते तो आप भी शत्रु का पीछा करते हुए अभिशप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए होते। राजा वृषभ की सेना तो मारी गई, राजा वृषभ भी काल के काल में समा गया। ठहरिए महाराज, क्षमा चाहता हूँ। शत्रुओं के हाथों मृत्यु से बचने के लिए मुझे अपने सैनिकों के शवों के बीच शव का अभिनव करे पड़े रहना पड़ा। सेनापति होने के कारण मुझे नीच कर्म करना पड़ा। भले ही राजा नरहरि के 9 सेनानायक साक्षात काल को रूप सिद्ध हुए हों, किंतु मैंने सौगंध दी है महाराज, मैं राजा नरहरि और उसके 9 शूरवीर सेनानायकों सहित उसके राज्य की ईंट से ईंट बना दूंगा। हम भयानक प्रतिशोध लेंगे। और महाराज, आपको क्या हुआ? तड़ाक। आहा महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं हर धड़ उफ नहीं। आपके लिए प्राणों की आहुति देनी चाहिए थी, किंतु आपने आपके प्राण हल लिए। किंतु मैं अभी जीवित हूँ, भयानक प्रतिशोध लूँगा। ये चमत्कारी चीज़ क्या है? कोई शक्ति है? मुझे किसी शक्तिशाली राजा की मदद लेनी चाहिए। राजा मकारो, ये तो मर गया, ये तो बुरी तरह घायल था महाराज। किंतु मृत्यु से पूर्व इस विचित्र चमकते अस्थि शस्त्र के विषय में जो कुछ जानकारी थी वो हैरतअंगेज है। क्या बताया, ऐसे और भी हजारों शस्त्र हों वहाँ, किंतु एक रहस्य समझ में नहीं आया। यदि इस अभिशप्त स्थान में कोई प्राणी राक्षस में बदल जाता है तो फिर वह राजा वृषभ का सेनापति राक्षस में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? शायद इस चमकते अस्थि शस्त्र के कारण। मुझे यह अद्भुत लग रहा है। सेनापति बूढ़ा, तुम सैन्य तैयार करो। मुझे लगता है संसार को अपने कदमों में झुकाने की शक्ति का अथाह भंडार मुझे मिल गया है। जीतेंगे, सारा संसार जीतेंगे। राजा नरहरि, गुप्तचरों की प्राप्त सूचना के अनुसार राजा मकारो हजारों सैनिकों के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। इस युद्ध का परिणाम भयंकर होगा, भयानक रक्तपात होगा। हम उसकी सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, किंतु हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते। युद्ध और रक्तचाप से बचा जा सकता है,
क्योंकि उन्हें शापित क्षेत्र में ले जाया, वो काल क्षेत्र है, वही उनका अंत संभव होगा। वहाँ से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। महाराज, क्या आप चाहते हैं हो कि हम अपनी सेना को स्वयं अपने हाथों से काल के मुख में धकेल दें? नहीं राजगुरु, सारी सेना उस काल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी, किंतु जो भी वहाँ प्रवेश करेगा वो शापित हो जाएगा, फिर कभी वापस नहीं लौटेगा। राज्य की भलाई के लिए हम में से कुछ लोगों को अपना बलिदान देना ही होगा। राजा होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य है। बोलो, कौन कौन योद्धा मेरे साथ बलिदान के लिए तैयार है? हम। तो सुनो, मैंने एक योजना बनाई है। तब एक बार फिर युद्ध की विष के सामने हमेशा की तरह तुम्हें मेरा तिलक करके विजय मंगल कामना करनी होगी मेरी बच्ची। तिलक करके माँ आपको रणभूमि में भेजा करती थी पिताश्री, किंतु आज जहाँ आप जा रहे हैं वो मृत्यु भूमि है। तिलक माँ का अटूट विश्वास था कि आप रण में विजयी होकर लौटेंगे। उस मृत्यु भूमि के कारण अब इस बेटी के पास इस विश्वास का कोई कारण नहीं रहता। कारण रहता है मेरी बच्ची, मेरे द्वारा प्रदान किया गया ये भरोसा कि मैं लौटूंगा। राजा मकारों की लाख सेना के समक्ष क्या टिक पाएगा उसका भरोसा? आक्रमण धगड़ धगड़, आक्रमण धगड़ धगड़, धगड़ 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 धगड़। ये क्या हमसे मुकाबले के लिए आगे बढ़ रहे हैं? पर राजा नरहरि अपनी सेना के साथ ये किस ओर मुड़ गया है? वो पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, उनका पीछा करो और सबको समाप्त कर दो। धगड़ 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 धगड़। राजा नरहरि की पीछा करती मकारों की पूरी सेना शापित क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वो धोखा खा गए, वो हमारे पीछे आ गए। धूल के गुबार के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि मृत्युभूमि में हम केवल 10 जीवित घुसे हैं। शेष सेना पीछे ही रुक चुकी है और घोड़ों पर पहले से सैनिकों के पीछे बिठाए गए सैनिकों के पुतले उनके स्थान पर यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने हम पर आक्रमण किया है तो उन्हें अभिशाप तो बाद में मारेगा, पहले हम मार देंगे। हाँ, लेकिन गजबली पहले यहाँ के अभिशप्त राक्षसों ने बढ़ लो। खचाक। ओहो, यहाँ हमारा सामना ऐसे राक्षस प्राणी से होगा, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इन पर हमारे शस्त्रों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर वे वन्य प्राणी एवं मनुष्य होंगे जो भूलवश अभिशप्त क्षेत्र में घुस गए हैं और अभिशाप ने उन्हें ऐसा बना दिया है। वो रहे, लो राजा मकारों की सेना भी आ गई। हे ईश्वर, ये तो और आ गए। क्रेयों, इसका मतलब यहाँ ऐसे राक्षस प्राणियों की भरमार है और ये पहले वालों से ही भयंकर और अधिक शक्तिशाली राक्षस हैं। उफ, ये कैसी बलाएँ हैं! राजा मकारों की तलवार ने कहर बरपा दिया। खचाक। ऐसे ही भयंकर राक्षस प्राणियों का जिक्र किया था राजा वृषभ के सेनापति ने, जिसे उसने चमकते अस्थि शस्त्र से मार डाला था, और अब वो अस्थि शस्त्र तलवार के रूप में ढलकर मेरे हाथ में है। चींटियों के समान मसले जाओगे। ख्याँ। राजा मकारों की तलवार से शब बनकर दूर जा गिरा वो राक्षस प्राणी। धड़ाक। उफ, उसकी टक्कर से राजा नरहरि और उसकी सेना नायक घाटी में जा गिरे। थमम। ये क्या? स्फटिक के कंकाल? क्या ये किसी कंकाल प्राणी के कंकाल ऐसे हो सकते हैं? पूरे चमकते कंकाल यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ अवश्य कुछ हुआ है, कोई दैवीय प्रकोप। ये स्थान अभिशप्त है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उधर कंकाल को देखो। जब कहाँ पे यहाँ बिखरे पड़े कंकालों को देखकर इन प्राणियों की भूतता का अनुमान सहज ही हो जाता है। मुझे लगता है कि कई वर्षों पूर्व यहाँ सब प्राणी जीवित रहे होंगे, फिर इस दैवीय प्रकोप वृक्ष की शक्ति ने उन्हें भस्म कर डाला होगा। हमारे शस्त्र उन भयानक प्राणियों को नहीं मार पाए। मुझे लगता है कि वृक्ष जैसी सूरत के शस्त्र में इनका अंत करने की शक्ति है, और शायद हमें भी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ऑफ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा है। खून जैसे चींटों की भांति भीतर से त्वचा काटता महसूस हो रहा है। राजा मकारो, ये तो पलंकारी शस्त्र सिद्ध हुआ जिसने सभी राक्षस प्राणियों का वध कर डाला, किंतु इतनी बड़ी संख्या में राक्षस प्राणी कहाँ से आ गए? कहीं हम इसी क्षेत्र में तो नहीं आ पहुँचे जहाँ प्रवेश के बाद राजा वृषभ और उनका अश्व भी राक्षस प्राणियों में बदल गए थे? कहीं ये स्थल अभिशप्त तो नहीं? महाराज, ये देखिए पुतला सेना। मक्कार राजा नरहरि अपने सेनाओं के साथ इसी ओर कहीं छिपा होगा। हमें यहाँ फंसाकर राक्षस बनाना चाहता है, लेकिन हम शायद हम इस अस्त्र के कारण राक्षस नहीं बने, हमें इन्हें ढूंढ कर ख़त्म करेंगे। महाराज, ये तो वैसी ही चमत्कारी अस्त्रियों का अथाह भंडार है, हम इसी खोज में आए हैं। कड़ाक। ओह, यहाँ पर तो और भी अभिशप्त प्राणी हैं। ये कहीं राजा नरहरि के 9 सेनानायक तो नहीं? हमें इनसे निपटना होगा। कड़ाक। धड़ाधड़। विजय, हम जीत गए। अरे, हम तो अपने पूर्व रूप में लौट रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ मैं बताता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि हम हमेशा इस नरक में रूप में रहने के लिए बाध्य नहीं हैं। अरे वाह, ये तो एक अच्छा संकेत है। कौन कहता है ये स्थान अभिशप्त है? हाँ, हमें तो इस स्थान पर शक्ति का वरदान मिल गया। तो क्या हम यहाँ इस क्षेत्र में उपस्थित अन्य राक्षस प्राणियों के साथ भी ऐसा होता होगा? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ जितने प्राणी हमने देखे हैं वो मानव नहीं थे, और कीट पतंगों पशु सोचने समझने का सामर्थ्य नहीं होता। मुझे लगता है हम परिवर्तन का संबंध हमारी सोचों से है, जो यहाँ के अभिशप्त वातावरण के कारण हमारे शारीरिक गुणों पर प्रभाव डालती है।
उस वज्र का स्पर्श करने पर ये शक्ति मुझे आई है। शायद मुझ में और तुम में, तो जो भी हो महाराज, हम शक्ति के दम पर सारे संसार को कदमों में झुका सकते हैं। सारी दुनिया पर हमारा राज होगा। ठहरो, जिसे तुम शक्ति समझ रहे हो वो शक्ति नहीं, अभिशाप है। हमें अभिशाप लग चुका है, हम अभिशप्त हो गए हैं और इस अभिशाप के साथ ही हम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकते। ये शक्ति अभिशाप कैसे हो सकती है? इसी के बल पे तो हमें विजय मिली है। राजा मकारों को अति शक्ति मिली है, तो वो उसे वरदान समझकर शक्ति के मध्य में चूर होकर संसार पर अपना परचम पर लहराने निकल पड़ा। वो शक्ति समाज या प्राणी का अहित करे वो अभिशाप है, और जो शक्ति समाज के हित में प्रयोग हो वो वरदान है। शक्ति प्राप्त होते ही तुम भी तो संसार पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखने लगे। शक्ति का अहंकार बड़ी बड़ी तबाहियों को जन्म देता है, और तबाहियाँ अहंकारी ताकत का प्रयोग हमेशा पर पीड़ा के लिए करते हैं। जहाँ बिखरे पड़े दैत्याकार कंकालों को देखो, इनमें भी अद्भुत ताकत रही होगी, पर इसका परिणाम क्या होगा? अंततः शायद स्वयं ईश्वर को इनका नाश करना पड़े। ये शक्ति नहीं, विकृति है, जिस ओर यदि हम अपनी दुनिया में वापस लौटे तो हमारा अभिशाप हमारी पीढ़ियों में स्थानांतरित होगा। उसका विनाश निश्चित है। नहीं, हम यहाँ से नहीं लौट सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि भविष्य में कोई इस ब्रज को स्पर्श ना करे। आप ठीक कहते हैं महाराज, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं, किंतु हम आपके निर्णय से सहमत नहीं। हाँ, हमें वापस लौटने से कोई नहीं रोक सकता। राजा नरहरि, किसी भी प्राणी की भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँगा, मैं चाहता हूँ। हमें क्षमा करें महाराज, मकारों की सेना के भयंकर प्रहार भी हमें मारना तो दूर, हमें घाव तक नहीं लगा सके। अर्थात कोई भी शक्ति हमें मार नहीं सकती थी। ऐसे तो हम आत्माहुति किस बार देंगे? इस चमकती हड्डियों में अभिशप्त राक्षस प्राणियों का अंत करने की क्षमता है। गजबली, तुम में गुरुत्व शक्ति है। तुम्हें इन कंकालों को एक गुंबद बनाना होगा जिससे प्राणवायु पार न कर सके। हम लोग चाहें तो इस विकृति के साथ उन्हीं विशालकाय खूंखार प्राणियों के समान इस अभिशप्त क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मन हमें किसी भी क्षण धोखा दे सकता है। हम अपनी अति शक्तियों का प्रयोग मानवता के विरुद्ध कर सकते हैं। हमें आत्माहुति देनी होगी। हम तैयार हैं। राजा नरहरि और उनके सैनिकों ने अपनी शक्ति के दम पर वहाँ बिखरे पड़े स्फटिक कंकालों से एक गुंबद का निर्माण कर डाला, और गुंबद के भीतर सभी कैद हो गए। सभी सेनानायक और उनकी अति शक्तियाँ और वज्र शक्ति भी उसी में कैद हो गई। एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, वहाँ जीवन का नाम निशान मिट गया। कड़ड़, और महल में उन नन्ही राजकुमारी की निगाहें प्रतिशत थी। तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा राजकुमारी, तुम्हारे पिता अब नहीं लौटेंगे। एक पिता ने अपनी बेटी को यह भरोसा दिया था कि वे लौटेंगे। इस सत्य को अब स्वीकार कर लो। बेटी का भरोसा तोड़ दे। पिता के हृदय में ऐसी शक्ति नहीं। पिताश्री, देख भूमि, मैं उस मृत्यु भूमि से लौट आया। तेरे तिलक का टूट विश्वास मुझे लौटा लाया। मैं जानती थी आप अवश्य लौटेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तेरा विश्वास मेरे लिए वरदान बन गया। अंत। तो दोस्तों, ये मृत्यु भूमि कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। नरक नाशक नागराज की पहली कॉमिक्स थी, और ये कॉमिक्स का भी अंत नहीं हुआ है। ये कॉमिक्स अभी आगे कनेक्ट होगी और भी कॉमिक्सों से। और ये राजा नरहरि की स्पेशल कॉमिक्स थी। ये राजा नरहरि सर्वनायक सीरीज़ में भी आया है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं इस कॉमिक्स में अब आगे कॉमिक्स विशैली में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं नरक नाशक नागराज की दूसरी कॉमिक्स विशैली। इससे पहली कॉमिक्स थी मृत्यु भूमि, जो आपने हमारे चैनल पे नरक नाशक नागराज की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़ी है तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्स हो गई। चलिए शुरू करते हैं नरक नाशक नागराज की दूसरी कॉमिक्स विशैली। हालांकि अभी तक उसमें नरक नाशक नागराज नहीं आया है, लेकिन ये लिंक उसी से हैं, इसलिए इन कॉमिक्सों का यहाँ से स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं विशैली। पिताश्री, देख बेटी, मैं उस मृत्यु भूमि से लौट आया। तेरे तिलक का अटूट विश्वास मुझे लौटा लाया। मैं जानती थी आप अवश्य लौटेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तेरा विश्वास मेरे लिए वरदान बन गया। आरंभ। दोस्तों, ये पेज आपने मृत्यु भूमि के लास्ट में देखा था। अब ये यहीं से विशैली कॉमिक्स इसमें स्टार्ट हुई है। तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को विशैली कॉमिक्स से। ये संसार एक जंगल है।
जहाँ खुद को जिंदा रखना है तो अपनी ताकत के झंडे गाड़ने होंगे। हर जिंदा इंसान को अपना शत्रु समझना होगा, बेरहमी से उसका खून बहाना होगा। एक ऐसी जाति बनानी होगी जिसे इंसानों का दर्जा प्राप्त ना हो और जो कहलाए वहशी, दरिंदे और खूंखार हत्यारे। नीलवंशी विक्रम नगरा, तुम पागल हो गई हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और वो जो उसने किया उसका कुछ नहीं, क्या ऐसे ही जाने देंगे उसे? मैं उसे नहीं जाने दूंगा। तू मेरा मित्र है शूरा। मित्र के हृदय पर पितृ विषों का आघात लगाया उस हत्यारे ने। योद्धा अंश की हूँ, उसे नहीं छोड़ूंगी। दुश्मन के लिए हूँ मैं विशैली। यह है विशैली कॉमिक्स। इसी क्षेत्र में आतंक है उसका। जगह जगह बिखरे पड़े हड्डियों के ढेर इस बात की चुगली कर रहे हैं, क्या वो अपने शिकार को यहाँ पर लाया है? इसमें जान का भयानक खतरा है। तू उसका चारा बनाकर बैठ रही है, तू उसका शिकार बन सकती है। हाँ, वो आदमखोर है। अगर वो शेर आदमखोर है तो आज मैं बनूंगी शेर खोरनी। और तुम चारों के रहते मुझे किस बात का डर? आसपास के पेड़ों पर चढ़ जाओ, जाओ। गर्र आ गया हत्यारे। बहुत आदम खोरों की अब बहुत लोगों को मार कर खाया तूने। तेरे खून के साथ तेरी प्यास बुझेगी और तेरी जान के साथ तेरी आदमखोरी आज निकाल दूंगी। गर्र ओह, गर्र खचाक, गर्र दुष्ट आदमखोर, यह केवल चारा है, तेरा भोजन नहीं। आज के बाद किसी को इस आदमखोर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरी बच्ची, माँ पिताजी, विशाली मेरी बच्ची है, वो तो तू घायल है, ठहर औषधि लगा दूँ। हाँ, गहरा घाव है। ये घाव कहाँ है माँ? ये तो आभूषण है। घाव वीरांगनाओं के आभूषण होते हैं। और जब शूरा के पिता को आदमखोर खा गया था तभी उसने निश्चय किया था कि आदमखोर को छोड़ेगी नहीं। योद्धा वंश की सच्ची पुत्री है। हम तो केवल शस्त्रों को फेंका है, किसी को कार्य कर को गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति इसी ने हमें दी है। चलो, तुम सबको महाराज ने बुलाया है। राजा विकराल सिंह, राजवैद अमल रस। केवल शस्त्र हाथ में उठा लेने से कोई इंसान योद्धा नहीं बनता, उसे योद्धा बनाता है उसका जुनून, उसकी वो प्रवृत्ति जो जुल्म को देखकर उसे मिटा डालने के लिए समुद्र की लहरों की भांति उफन पड़ती है। तुम्हारी बेटी विशाली योद्धा वंश के राज्य का गौरव है। तुम चारों ने भी अद्भुत शौर्य दिखाया है। तुम चारों ने अपनी योद्धावंशी पिताओं की भांति एक शूरवीर सैनिक का खून है। गुप्तचर श्याम रामसेन, किस प्रयोजन से आए हो? महाराज की जय हो। महाराज दुर्दांत राजा आदमभू का समाचार लाया हूँ। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? सरदार आदमभू जाति के राजा आदमभू ने आक्रमण कर दिया है। वो यहाँ पे किसी भी समय आ सकता है और उसका अगला निशान हम है, विकराल नगर है। गुरु खुमाशो खुमारा खुमरा की जय हो। ले आए निर्दोष, काट कर निर्दोषों की खोपड़ियाँ। ये तो शौर्य की निशानियाँ हैं। अमात्य, कत्लेआम बंद कर दो। आदमभू, कत्ल ही करना है तो अपनी भीतर पनपती राक्षसी प्रवृत्तियों का कत्ल कर। मत भूल कि संसार जहाँ देवताओं की पूजा करता है वही राक्षसों का प्रबल बन जाता है। सिर तो बहुत काटे हैं अमात्य, सचमुच इसे शत्रु का सिर काटने की तमन्ना है जो मेरे सामने सिर उठाकर युद्ध की चुनौती दे। हाँ, खूर खनावा रोक दे। गुरु खजूरा खूजबा अभी तेरे इन कत्तों से प्रसन्न नहीं है। गुरु खूजबा समाधि से जागे तो उन्हें सूचित कर देना कि अगली खेप जल्दी आएगी। यहाँ विकराल नगर विशैली नगाड़ा को दौड़ती हुई कहाँ जा रही है? बैलगाड़ी को दौड़ाती कहाँ जा रही है? उस ओर तो भयंकर सांपों की बाम्बियाँ हैं। तू क्या करना चाहती है? बैलगाड़ी रोक। आज अगर नगर के कुम्हार धरातू के बच्चों को सांप ने डस लिया तो उसकी मौत हो गई। सांपों के विष से हर दिन कोई ना कोई मारा जाता है। तो तू क्या कर लेगी? सांपों का कुचल डालूंगी, काट डालूंगी इस पूरी नस्ल को। फू पचाक खू फू। बैल लड़खड़ा गए हैं, इन्हें सांपों ने डस लिया है। मुझे दो इनकी लगाम। ये लड़की पागल है, यह दिन किसी दिन मरवाएगी हमें। इसे क्या हो रहा है? इसे सांप ने काट लिया है। तू सचमुच पागल है विशैली। सांप का विष तेरी जान ले सकता था। कोई निर्दोष
को लोगों को सताए, उसकी जान ले, यह मुझे मंजूर नहीं। सांप के विष से तो आज तुमने मुझे बचाया है बापू, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं विषकन्या बनूंगी ताकि कोई जहर मुझे नहीं मार पाए। सरदार, एक बुरा समाचार है। दुर्दांत हत्यारा राजा आदम्बु अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ विकराल नगर की ओर आ रहा है। राजवैद्य भी आपको महाराज ने बुलाया है। सैकड़ों घायल होंगे। इन घायलों के उपचार हेतु आपकी जरूरत पड़ेगी। मेरा संदेश महाराज को देना बापू, समझाना कि हजारों कोस लंबा है भूखा रेगिस्तान। ही हिरण थोड़े घोड़ों के पाँवों रेत में धंसे जा रहे हैं महाराज। रेगिस्तान में सिवा ऊँटों के और कोई नहीं दौड़ सकता। ब्रॉन्क ब्रॉन्क ब्रॉन्क। वाह, क्या बुद्धि का प्रयोग किया विशाली ने कि शत्रुओं की सेना को रेगिस्तान में ऐसी जगह पर लाकर युद्ध लड़ा जाए जहाँ सिर्फ उनकी गति थम जाए, बल्कि वहाँ वनस्पति के नाम पर एक पत्ता तक दिखाई ना दे। लेकिन महाराज, शत्रुओं के प्रभाव, हमारे शत्रुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनकी त्वचा कछुए के शल्क के समान बेहद कठोर है। आहा, हमें पीठ दिखानी होगी। हत्यारे शत्रुओं की सेना को रेगिस्तान में और भीतर तक लाने के लिए ये योद्धावंशी जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए। इसी रेगिस्तान में दफन कर दो उन सबको। उनके जानवरों की गति अधिक सही, किंतु मौत की गति से अधिक नहीं हो सकती। कहाँ आ गए ये सब योद्धावंशी? वो देखिए, वायु मूर्ति धूल वो उसी ओर गए हैं। वो भयंकर गर्मी हो गई है महाराज, भीषण गर्मी, भूख प्यास सभी का बुरा हाल है। और भोजन है पानी को तो पीछे तंबुओं में ही है, और वह स्थान भी यहाँ से कोसों दूर छूट गया। हमें वापस अपने तंबुओं में लौटना चाहिए। शत्रुओं को जिंदा छोड़कर हम कभी वापस नहीं लौटे, या तो शिकस्त होगी। किंतु तपते मरुस्थल में भूखे प्यासे रहकर हमारी खूंखार जवाज खप्पर सेना के हौसले टूट रहे हैं। काँव 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 काँव। भूख प्यास से कोई नहीं मरेगा, आओ मेरे पीछे। वो देखो शत्रु सेना के शव। इन शवों का क्या करना है? वो तो चील कौओं की खुराक है। अब जब चील कौए ने खाकर जिंदा रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये मृत योद्धावंशी अब हमारी खुराक बनेंगे। कंडाओ। हाँ, देखा सेनापति, आकाश में मंडराते चील कौए, गिद्धों का झुंड। इसका तो एक ही अर्थ होता है कि शत्रु के भूखा मरने की विशाली की योजना काम कर गई, और उसने शवों के लिए, उन्हें चील कौओं के लिए शवों का भंडार लगा दिया है। खचखच खचाक 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 खचाक। मांस, रक्त व अस्थि मज्जा के आहार। तुम्हें तो गजब शक्ति थी। हमारी खप्पर सेना उफिए क्या आदमखोर हमारे सैनिकों को मारकर खा गए, और अब इनमें से हमारा बचना मुश्किल है। रसूद के तंबुओं को जला दो ताकि ये रसूद यहाँ से जा ना पाएँ। रक्त व मांस के सहारे ये कब तक जीवित रहेंगे? ये आदमखोर नगर में भी अवश्य जाएंगे। नगर में जाकर नागरिकों को सावधान कर दो। हाँ, इन्हें क्या पता नहीं है कि अब हमें अनाज की जरूरत नहीं है। हाँ, वापसी के लिए कुछ जिंदा सैनिकों को कैदी बना लेना ताकि उन्हें मारकर ताज़ा भोजन का इंतजाम कर सकें। मारकाट मचाते विकराल नगर में प्रवेश कर गए दरिंदे। आहा आहा। नहीं नहीं, ये तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। नगर में मौत में खलबली मची हुई है। राजा सहित हमारी सारी सेना उन हत्यारे आदमखोरों के हाथों मारी गई है। तू अकेली क्या कर लेगी विशाली? वो आदमखोर हत्यारों की सेना है, उसका मुकाबला सोचना ही मौत है, और भागना मौत से ही बदतर। तो तू करना क्या चाहती है विशाली? विनाश, उन आदमखोरों के विनाश। चीर डालूंगी उन्हें, लेकिन उन तक पर तो हथियार तक बेअसर हैं। हमारे पिताश्री के हत्यारों क्या हमें नहीं चीर डाल सकते विशाली? जब कोई तूफान चक्रवात आता है तो उससे बचना ही बुद्धिमानी है, ताकि अगली बार उससे जूझने के लिए तैयारी कर सकें। चलो तेज चलो। और बचे कुचे नागरिकों के सैनिक पलायन कर गए। भयंकर मार काट कर गुरु खजूबा की जय हो। गुरुदेव गुफा में अपने स्थान पर नहीं हैं। हम जो सिर करकट लाए हैं उन्हें शौर्य की निशानियों के रूप में तैयार करने का कार्य गुरु खजूबा ही खूनबाही करते हैं। शौर्य की निशानियाँ तो उन्होंने तैयार की हैं, किंतु वे स्वयं पा गए। वो कभी गुफा से बाहर नहीं जाते। उधर देखो, आज तक हम अनभिज्ञ थे। गुफा में कोई गुप्त द्वार भी है। कर सब यहीं रुको। गुरु खूनबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, यह तो वेडिंगो है, क्रूरों की खप्पर जाति का रक्षक। एक युद्ध में मिले शाप के कारण इसका मस्तिष्क नष्ट हो गया था, किंतु यह जीवित था। और ये यहाँ कैसे आ गया? और अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? मैं सब कुछ समझ गया। आप मुझसे छिपाकर कई सालों तक मूर्छित पड़े कबीले में रक्षक वेडिंगो की जिंदा करने के लिए उसका मस्तिष्क तैयार कर रहे हैं। अवश्य आपका कोई स्वार्थ है। मैं वेडिंगो को कबीले के हित के लिए जीवित करना चाहता हूँ। गलत, आप अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि वेडिंगो की असीम ताकत के बल पर आप राजा बन जाएं, क्योंकि यह केवल राजा के अधीन है, उसी का आदेश मानता है।
परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उफ रोको, तुम अपने आप में नहीं रहे। मानव मांस व खून ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है। इस युद्ध में तुमने जो आदमखोरता दिखाई है उससे मैं अनजान नहीं हूँ। तुम्हारी हिंसकता इंसान और समूची इंसानियत के लिए भयंकर संकट बन गए हैं। उससे पूर्व मैं वेडिंगो को जीवित कर देना चाहता था। मैं कटे सिरों के मस्तिष्क से चेतना द्रव का निर्माण करता था। उसी शरीर चेतना द्रव से तुम्हारे शरीर बलशाली होते थे और इसी चेतना द्रव से तैयार होना था अतिमानस मस्तिष्क जो वेडिंगो को एक दिन जीवित कर देता। तुम केवल वेडिंगो को रोक सकता था। चेतना द्रव की एक एक बूंद में शरीर लौह शक्ति भर देने की ताकत है। उसकी असली ताकत मैं तुम्हें अब इसे ग्रहण करने के पश्चात दिखाऊंगा। इस लौह शक्ति को तुम नहीं, आहा, मैं और मेरी क्रूर खप्पर सेना का एक एक हथियार ग्रहण कर लेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आहा, साएं साएं, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मेरे हाथों एक दिन तुम्हारा विनाश होगा। दरिंदों, उसके शरीर में इतने शस्त्र घुसे हैं वो बचेगा नहीं। आओ चेतना द्रव का सेवन करें। अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है हमारे अंदर। कबीले के महानक्षक वेडिंगो का क्या करेंगे? तुम सब यहाँ से जाओ। गुरु खूनबा ने मुझे लिपि भाषा का ज्ञान दिया था। इस चट्टान पर लिखी चेतना द्रव और अति मानव बनाने की विधि अब मैं बनाऊंगा। चेतना द्रव और से अति मानव वेडिंगो को मैं जिंदा करूंगा और मेरी ताकत बनेगा। ये हमारे पूरे कबीले की ताकत बनेगा। अब मुझे चाहिए सैकड़ों मस्तिष्क। काफिला रुक गया था। अरे वहाँ देखो, कोई राह में घायल पड़ा है। आहा, आदमखोर, आहा, लगता है ये आदमखोरों का शिकार हुआ है। घबराओ नहीं, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम होश मत खोना। और वहाँ से कोस दूर स्थित राजा विश्वम्बर के राज्य में उनको शरण मिली। राजा खूनबा को, गुरु खूनबा को वैदराज ने मेरा उपचार किया, पर तुम पांचों की सेवाओं ने मुझे नया जीवन मिला है। एक वो आदमखोर थे जो सैकड़ों घाव देकर मेरे जिस्म उधेड़ डालना चाहते थे, और एक तुम हो जो इन घावों का उपचार कर रहे हो। क्या ताकत किसी इंसान को आदमखोर बना सकती है बाबा? हाँ, और इसका कारण है अहंकार, भय के कारण। इसके अलावा भय के कारण ही अपने अलावा सभी शत्रु लगने लगते हैं। और इन दोनों ताकतवर कबीलों का बोलबाला था। खूनी कबीले था। इस कबीले में अपने प्राणों की रक्षा का अनोखा तरीका निकाला। मारो मारो, उन्होंने अपने आसपास के कबीले के सभी इंसानों को बेरहमी से कत्ल करना शुरू कर दिया। और खप्पर जाति भी एक क्रूर व दुर्दांत जाति थी। खूंजी ताकतवर है, वे कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। आक्रमण का यह भय हमारे प्राणों का भय था। उनके गुरु को वेदों का ज्ञान था। मैं कबीले का रक्षक पैदा करूंगा। उसके शरीर को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उसका नाम होगा वेडिंगो। खूंजी का तक उस रक्षक की सूचना पहुंची। मैं तांत्रिक गजूला उसका रक्षक। मैं अमेरिका आदमखोर सिंह के लिए उसमें ऊर्जा स्थानांतरित कर दूंगा, और जिसके जीवित होने से हर कोई संक्रमित हो जाएगा। भूखा यह तो वेडिंगो है। वेडिंगो जो अपना आहार, मानवों को वहाँ अपना आहार बना रहा था। खप्परों का गुरु अपने सर्जन की आदमखोरता से भयभीत हो उठा। मैं तेरा शरीर समाप्त नहीं कर सकता, किंतु तेरा मस्तिष्क नष्ट कर सकता हूँ, ताकि तू कभी होश में ना आए। तत्पश्चात गुरु भी समाधिग्रस्त हो गए। एक शैतान का सृजन किया है मैंने। पश्चाताप के लिए पाताल समाधि लूँगा। कबीले का नया गुरु बना दिया गया। अब कबीले का रक्षा का दायित्व आप पर हुआ गुरु खूनबा। अब हम करेंगे इन आदमखोरों का अंत अवश्य करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। कुछ वर्षों बाद वे पांचों लौट आए महाराज। आज तक कोई वहाँ से वापस नहीं लौटा है। मूली गाजरों के समान कटे हुए दुर्दांत डाकू कालाजार और उसके 100 रक्त पिशाचियों के सर, इनसे मुकाबला हो गए कई सेनापति। अपने सैकड़ों सैनिकों सहित शहीद हो गए। तुम पांचों ने तो साहसपूर्ण कार्य किया। तुम यह लोग जाकर जीवित वापस लौटे हो। हम चारों ने तो शस्त्रों और बाहुबल का प्रयोग किया, किंतु असली नायिका तो वैशाली है महाराज विश्वम्बर। वैशाली अकेली उस दुर्दांत डाकुओं को खदेड़ती हुई डाकू कालजार तक जहाँ पहुँची, खचाक, और उसने एक झटके में उसका सिर उसके धड़ से जुदा कर दिया। और उसका यह शौर्य देखकर सभी बचे हुए डाकू सन्न रह गए
और विशाली उन पर मृत्यु बनकर टूट पड़ी। खर्र सन 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 सन, और डाकुओं में कोहराम मच गया। ओहो, खचाक खचाक। तुम लोग शरणार्थियों के रूप में यहाँ आकर बस गए थे, पर अब सम्राट विशंबर की सेना के सेनानायक बनोगे तुम। क्षमा करें महाराज, मैं स्वयं को अभी इस सम्मान के योग्य नहीं समझती। अब जब तक इस शैतान आदम्बु जीवित है, सम्मान तो क्या, सांस लेना भी अनुचित है। फिर गुरु खूनबा, हमने तो केवल शस्त्र थामे हैं। शत्रुओं की गर्दन उनके धड़ों से रेत डालने की कला आपने हमें सिखाई है। जो इंसान मृत्यु के भय को जीत लेता है, वो यदि चाहे तो समुद्र सुखा सकता है, सुलगते ज्वालामुखी के प्रचंड लावे को ठंडा कर सकता है। और तुम पांचों में वो योग्यता है, तुम पांचों मृत्यु जीत हो। नहीं नहीं, हम मृत्यु जीत नहीं हैं, हम कायर हैं। ओहो, इस पर फिर वही पागलपन सवार हो गया। उसने उन आदमखोरों का समूल नाश करने की सौगंध उठाई है, जिसके कारण विकराल नगर तबाह और बर्बाद हो गया था। नगर छोड़ते समय राह में उसकी माँ इसी दुख में चल बसी। सौगंध की वो चिंगारी निरंतर भड़का भड़का कर ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी है। ये आग आदमखोर वंश के अंतिम नागरिक के खून की अंतिम बूंद के बहने के साथ ही ठंडी होगी। यही वो समय था, क्योंकि राज्य की सीमा पर आ गया था आदमखोर राजा आदम्भू। धगड़ धगड़ धगड़, आदमखोरों को चाहिए मानवों के जिस्म से उधेड़ी हुई बोटियाँ। हाँ, पूरे नगर में स्तब्धता छा गई। मातम मत मनाओ, तुम्हारा राजा अभी जिंदा है। मैंने तैयारी कर ली है, ईश्वर हमारे साथ है। किंतु सुना है उनके जिस्म लोहे के हैं, उन पर हथियार असर नहीं करते। चूहे और मेंढकों को देखकर नागिन की लार टपक जाती है। विशाली की लार ही बह निकली थी। तुम पागल होगी विशाली, क्या उन आदमखोरों से अकेले लड़ने जाओगी? भूल गए, ये आदमखोर हैं। शेर का चारा बनने भी चली गई थी, और एक बार फिर ये चारा बनकर जाना चाहती है। चारा डाले बिना मछली नहीं फंसती महाराज। अब मैं उन आदमखोरों को फाड़ फाड़ कर खाना चाहती हूँ। उन्हें जीत लूँगी, तभी कहलाऊँगी मृत्यु जीत। आपसे प्रार्थना है कि आप शत्रुओं के इर्द गिर्द अपनी सेना को तैयार अवश्य रखें, किंतु मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें। गुरु थाम्बा ने खूनबा ने ऐसा विशाली का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। तुम युद्ध में जा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। आदम्बू ने देखा एक डरा देने वाला दृश्य। कोई रथ सहित पहाड़ी पर गिर पड़ा है। कौन है तू? सिर के ऊपर हटा कर देख, वरना तेरा सिर काटता हूँ। धाड़। इतने सिर काटने के बाद एक और भी काट सकती हूँ। मेरा नाम याद रख कर ले, विशैली हूँ। ओह, यह तो मेरा सिर काट डालती। कोई नया नहीं, कोई से हाथ नहीं लगाएगा। तू कौन है? किसके सिर काट लाई है? अपना नाम बता चुकी हूँ। ये सभी डाकू कालजार और उसके साथियों के सिर हैं, जिन्होंने मेरे कबीले को तबाह करके सबको मार डाला था। आज से तुम मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मैंने हजारों को काटा, तुमने मुझे अपने कत्लकार के रूप में सौंदर्य से ही काट डाला। आप सौंदर्य का सम्मान करना जानते हैं, और वो जिनके सिर मैंने काटे हैं वो मुझे दासी बनाकर मुझसे खेलना चाहते थे। अरे तुम्हारा कंधा घायल है, चिंता की कोई बात नहीं, मामूली घाव है। मेरे पास जिस्म को लोहा बना देने की शक्ति है। यह चेतना द्रव है। इसमें जितनी शक्ति मिलती है, हमारे जिस्मों की शस्त्र काट नहीं सकते, घायल नहीं कर सकते। इससे तुम्हारा घाव थोड़ी देर में बढ़ जाएगा। तुम्हारा चेतना द्रव कमाल का था। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? संसार के साथ अपने आप को जीत लेना मेरा उद्देश्य है, और मैं विशंबर राज्य पर आक्रमण करने जा आया हूँ। यह हमारे कबीले का पवित्र काल पत्थर है। ये मुझे अपने गुरु की गुफा से मिला था। यह मृत्यु स्थान के बारे में बताता है। इसमें मेरे मृत्यु स्थान विश्वम्बर राज्य को बताया है, यानी कि मेरी मृत्यु जिसके हाथ हो सकती है वो विश्वम्बर राज्य में ही है। मैं वहाँ के एक नागरिक को चुन चुन कर मार दूंगा। महाराज, महान वेडेंगो के खेमों में एक हुंकार सुनाई दी है। क्या? यह जीवित हो रहा है, बरसों से भूखा है यह। जीवित होने पर इसे ढेरों मानव मांस चाहिए होगा। खरड़ाक। महाराज, भोजन का समय हो गया, किंतु वेडेंगो किसी भी समय जाग सकता है। वेडेंगो के जागने पर मेरा उसके पास होना आवश्यक है। जोनावार, तुम लोग भोजन करोगे और मैं बाद में भोजन करूंगा। आज मैं अपने हाथों से सभी को भोजन परोसूंगी। वो देखो अग्निबाण, जो हमारे लिए संकेत है उन पर हमले का। यह क्या हो रहा है? भोजन करते समय हमारी त्वचा नरम पड़ रही है, जिसमें कुछ निडालता सी आ रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। साए 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 साए, जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। खत्म कर दो इन्हें।
शत्रुओं के शस्त्र आर पार कैसे हो रहे हैं। साएं, अब तुम्हारा अंत होगा आदमखोरों। शस्त्र तुम्हारे सैनिकों की लोह काया को काट कैसे पा रहे हैं। साएं साएं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ आदम्बू। आओ विशाली, देखो वेडिंगो जाग गया है, तेरी मौत भी जाग गई है। खचाक, आहा धोखा, आहा तेरा कुल्हाड़ा भी त्वचा कैसे चिर गया। महाराज ये मित्र नहीं शत्रु है। इसमें न जाने हम सबके भोजन में क्या मिलाया कि हमारे जिसमें मौजूद चेतना द्रव का प्रभाव खत्म हो गया है। यह अपनी सेना को यहाँ साथ लाई है। आहा विष मिलाया है और मैंने उनके और तेरे भोजन में विष काट की, चेतना द्रव की, शक्ति की। खचाक, आहा। इसका पता मुझे तब पता चला जब चेतना द्रव का सेवन करने के पश्चात भी मेरा घाव नहीं भरा। साएं, विष कन्या बनने के लिए विष की एक सुरक्षित मात्रा का सेवन करती आई हूँ मैं। मेरे जिस्म में मौजूद विष चेतना द्रव की काट है। धाड़, वेडिंगो जीवित हो गया है, सभी शत्रु उसका भोजन बनेंगे, अब बचेगी तू भी नहीं। खचाक, आहा। बाहर निकल कर देख, शैतान योद्धा वंश के 4 शूरवीर योद्धा शेरा, शूरा, शस्त्रा और बाहुबली किस प्रकार तेरे आदमखोरों का अंत कर रहे हैं। भूख भूख नहीं, असंभव नहीं है। इतने कम समय में तू मेरे सभी सैकड़ों दरिंदों का भोजन नहीं खिला सकती। पर मेरे वो दरिंदे जिन्होंने भोजन नहीं किया था, वो वेडिंगो से मिलकर तेरी शूरवीर सेना को फाड़ कर खा जाएंगे। वेडिंगो, ये सैनिक तेरा भोजन है। भूख भूख, ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। विशाली सच कह रही है। विशाली के 4 शूरवीर सेनाएं मेरे दरिंदे आदमखोरों को कत्लेआम मचाए हुए हैं। ऐसे शस्त्र उनके पास कहाँ से आए जो चेतना द्रव की लौह शक्ति को भी काट दे रहे हैं। किंतु मेरे खोरों के शस्त्रों का प्रभाव शत्रु सेना पर क्यों नहीं हो रहा। खड़ाक, हाँ, मैंने उन्हें चेतना द्रव्य का सेवन करवा रखा है। शैतान आदमखोर, बहुत बहुत बड़ी छलनी है तू। तेरा सिर मैं अपने हाथों से काटूंगा। आज के बाद तू कुछ नहीं काट पाएगा। टन गुरु खूनबा तुम। खचाक, मैंने बहुत समय लगा ऐसे शस्त्र तैयार होने में जो लोहे को भी चीर डालें और इन्हें एक निर्दोष मुद्रा में चलाने पर लोहयुक्त चट्टान भी सरलता से काटी जा सकती है। चर्र, और इसी वजह से मेरी मृत्यु विश्वम्बर राज में होगी। टन, क्योंकि तू ही हो सकता है मेरी जान का इकलौता शत्रु। उस धूर्त विशाली को तो मैं बाद में मारूंगा, पहले मैं तेरी जान लूंगा। खचाक, खच्च, यह तेरा भ्रम है आदम्बू, वास्तव में तेरी मृत्यु विशाली के हाथों लगी है। काल पत्थर पहले विकराल नगर नाम का दर्शाता था, किंतु जब तूने वहां पर हमला किया तो विशाली और उसके कबीले वासियों ने पलायन करके इस राज्य में शरण ले ली। तेरी मृत्यु विशाली के हाथों लगी है, तो तुम अब कितने भी जतन कर लो, अब वेडिंगो को नहीं रोक पाओगे। उसकी कोई काट नहीं होगी तुम्हारे पास। काट है यह विशेष विष, अब वेडिंगो को यह निष्क्रिय कर देगा। ट्वैंग, साएं, खर्र, साएं, ये सभी आदमखोर मारे गए। विशाली, तुम्हारी सौगंध पूरी हुई नहीं, इसकी सौगंध अभी पूरी नहीं हुई है। लड़खड़ा कर गिरे 5 योद्धा। इसने सौगंध दी है कि आदमखोर जाति का समूल नाश करेगी। मैं भी उसी जाति का हूँ और मेरा यह त्रिशूल और लो, मेरा भी अंत कर दो करके सौगंध पूरी करो। विशाली उठो, अपनी सौगंध पूरी करो। ऐसे मत जाओ शूरवीर मृत्युजीत। भले ही तुमने अपना कार्य पूरा छोड़ दिया हो विशाली, किंतु मुझे भी अपना कार्य पूरा करना है। वेडिंगो के अंत के लिए तुम 5 की खोपड़ियों की ज़रूरत है। इस रहस्य को जानने के लिए पढ़ें आदमखोर। समाप्त। तो दोस्तों, ये विशाली कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और ये कॉमिक्स के बाद, विशाली के बाद अब आएगी इसकी अगली कॉमिक्स आदमखोर, जिसमें हमें नरकनाशक नागराज भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी नरकनाशक नागराज की सेकंड कॉमिक्स। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब कर लो ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कॉमिक्स आदमखोर में, नरकनाशक नागराज की। कुछ प्रेम कथाएं कभी पूर्ण नहीं होती। विराट पर्व, आतंककर्ता नागराज, नरकनाशक नागराज, नागग्रंथ श्रृंखला भाग 5, 200 से अधिक पृष्ठों में फैला हुआ वृहद समापन भाग
प्रतिशोध की बलिवेदी पर राजनाग और विसर्पी के अधूरे प्रेम रक्त खिसले का विराट अध्याय। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। दोस्तों देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।